हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे ह्यूमन एनाटमी के बारे में। यानी कि हम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं एंड उसके स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो हम आते हैं यहाँ पे एनाटमी में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनाटमी है क्या। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कि एनाटमी है क्या। एंड अगर हम ह्यूमन बॉडी एनाटमी पढ़ते हैं, ओनली स्पेशल हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो वो एनाटमी कौन सी एनाटमी होती है एंड उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड एनाटमी के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एनाटमी क्या है। एनाटमी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनाटमी हमारा आया ये हमारा साइंस से आया। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एनाटमी हमारे साइंस का ब्रांच है। एंड दूसरी चीज़ें हम लोग देखते हैं अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी। तो मेनली अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक हम ह्यूमन बॉडी का एक तो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड सेकेंड हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन। तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चीज़ें हमें मिलती है एनाटमी के अंदर, लेकिन हम किस एनाटमी में पढ़ते हैं वो भी देखेंगे। एंड अगर हम ह्यूमन बॉडी को फंक्शन के रूप में देखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। आज हम देखेंगे ओनली एनाटमी, फिजियोलॉजी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं एनाटमी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि एनाटमी आखिर है क्या। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनाटमी के बारे में। तो मेनली हम स्पेशल देखेंगे कि एनाटमी के अंदर हम लोग किस चीज़ को पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल और ह्यूमन। यानी कि एनाटमी के अंदर हम लोग लिविंग थिंग्स, यानी कि चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग्स हो, सबके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम कह सकते हैं उसको कि एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन हो। लेकिन अगर हम स्पेशल ह्यूमन की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ह्यूमन के बारे में हम स्पेशली पढ़ते हैं वो किस एनाटमी में पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि एनाटमी के और भी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके टाइप्स ऑफ एनाटमी। मेनली इसके हम लोग 4 टाइप्स देखेंगे। अगर हम एनाटमी देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके मेनली हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे और भी इसके सेपरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके डिवाइडेड है। बट हम यहाँ पे मेनली 4 टाइप देखेंगे, जिसमें से पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस एनाटमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, डेवलपमेंट एनाटमी एंड फंक्शनल एनाटमी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हम ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हम पढ़ते हैं ग्रॉस एनाटमी में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस एनाटमी क्या है। देखेंगे कि ग्रॉस एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं। तो सिंपल वे में हम इसको लिख सकते हैं
अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रोस एनाटमी में। सबसे पहले तो हम देखें कि एनाटमी क्या है, एंड एनाटमी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, और एनाटमी की जो पार्ट्स होती है ग्रोस एनाटमी, इसके अंदर हम स्पेशल ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी स्पेशल हम इसमें ह्यूमन बॉडी की एनाटमी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे ह्यूमन के बहुत सारे सिस्टम्स मिल जाएंगे, जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, या फिर मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या कार्डियक सिस्टम, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ये सारे हम ह्यूमन एनाटमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एनाटमी क्या है। एनाटमी की जो डिवाइडर्स हैं इसमें हमें मिला ग्रोस एनाटमी। तो ग्रोस एनाटमी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ह्यूमन एनाटमी के बारे में। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन एनाटमी, यानी कि ह्यूमन एनाटमी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में ह्यूमन बॉडी क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है, और जो हमारी मनुष्य का शरीर है ना वो किस चीज़ से बना हुआ है वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि ह्यूमन बॉडी आखिर में क्या है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वो बना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है वो बना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। जो मनुष्य का शरीर है वो हमारे सेल से मिलके बना हुआ है। बट ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये मल्टी सेलुलर होती है, यानी कि एक सेल से मिलके नहीं बनी है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये मल्टी सेलुलर है। बहुत सारे सेल के साथ हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने में जो हेल्प करता है वो हमारा सेल्स, टिश्यू, मसल्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके पूरी कंपाउंड्स के साथ अटैच टुगेदर होता है, तब ये ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने में क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पे सेल्स की, यानी कि जब ह्यूमन बॉडी होता है तो सबसे पहले इसको बनाने में हेल्पफुल होता है हमारा सेल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेल, सबसे पहले जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए वो हुआ सेल। अब हम देखें कि ओनली सेल से हमारी बॉडी तो नहीं बन पाएगी, सेल को सेफ रखने के लिए हमें उसके टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम कैसे हुआ और किस प्रोसेस से जाके हमारी ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम सेल की बात करें तो बहुत सारे सेल अगर मिल जाते हैं तो हमारे बॉडी को बनाने के लिए टिश्यू बनाते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। और उसके बाद अगर हम देखें कि सेल बना, उसके बाद हमारा बना टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारे मसल्स को बनाए, यानी हम इसको चेन सीरीज में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पहले हमारा सेल आया, फिर टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके मसल्स बना, फिर बहुत सारे मसल्स मिलके हमारा बना ऑर्गन्स, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाए ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद हमारा बनता है ह्यूमन बॉडी। अगर हम इसे और आगे की बात करें तो बहुत सारे ह्यूमन बॉडी मिलके बनाते हैं फैमिली, बहुत सारे फैमिली मिलके ऐसे हम बोल सकते हैं उसको विलेज, etc। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर में हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर में ह्यूमन बॉडी है क्या। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वर्क्स टुगेदर, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है बहुत सारे सेल्स या और भी बहुत सारे कई सिस्टम्स मिलकर एक साथ वो क्या करते हैं, हमारे क्रिएट करते हैं टिश्यू को, और ये फिर क्या करते हैं हमारे ऑर्गन्स को क्रिएट करते हैं, और फिर इसके बाद हमारे ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये एक साथ
मिल के जो काम करते हैं तो ये हमारे पूरे लाइफ को बनाते हैं। एंड दिस लाइफ इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिस्टम, और जो हमारी ये लाइफ बनी हुई है ये पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी के ग्रुप ऑफ सिस्टम से बनी हुई है। तो कहने का सेंस ये है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अगर हम डेफिनेशन की भी उसे देखें तो ह्यूमन बॉडी इज द कंपोज ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर, क्रिएट टिश्यू एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ये पूरे एक सिस्टम में काम करती है ना, और सिस्टम में काम करते करते हमारी पूरी लाइफ को बनाती है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये ग्रुप ऑफ सिस्टम को बनाती है। तो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर 10 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे पूरी मनुष्य के शरीर में 10 सिस्टम्स होती है। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरी, सबसे पहले हम लोग देख लें कि ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन कैसे हुई और ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये काम कैसे करता है, और इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। तो ये सारे सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर देख रहे हैं यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर 10 सिस्टम्स होती हैं वो कौन कौन से होती हैं। तो पहला यहाँ पे है स्केलेटन सिस्टम, सेकेंड मसल सिस्टम, थर्ड नर्वस सिस्टम, फोर्थ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब इसमें से हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स है वो है क्या एंड ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो आइए देखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम आखिर में होता क्या है।